दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं जगदीप धनखड़ की। हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है, शायद मेरी जानकारी में पहली बार ऐसे हुआ है जब किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। सवाल यह नहीं कि उन्होंने इस्तीफा दिया, मंजूर भी हो गया। सवाल यह है कि इस्तीफा त्वरित दिया गया। सुबह तक उस बात की कोई चर्चा नहीं, शाम के दबाव बनाकर या यूं उन्हें कहा है कि उन्हें पता था कि मुझे इस्तीफा अविश्वास करके देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा अपने सम्मान के साथ दे दिया। और उनका एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। कृषि के बारे में बोल रहे थे, उनका चेहरा और मोहरा और उनका दर्द आप समझ सकते हैं कि केवल नाम के थे और पार्टी के द्वारा और समस्त लोगों के द्वारा ऐसा लगता है जैसे उन्हें प्रताड़ित किया गया। सूत्रों से आई खबर और कुछ तथ्यों के आधार पर हम एक खबर बता रहे हैं आपको। ये बात समझिए कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारत के लिए, भारत की आम जनता के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत के निर्माण के लिए एक अहम भूमिका रखता है। और उस अहम भूमिका में किरदार कौन है और क्या किरदार हुआ, क्या वजह बनी कि उन्हें तुरंत इस्तीफा देना पड़ा, हम आपको बता रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों की प्राप्त जानकारी के आधार पर उन्होंने लिख कर दिया है कि मेरा स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं अपने पद का पूर्णतया उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, ना पद के दायित्वों का निर्वाह कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे इस्तीफा देना है। उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया, पर जो खबर है वो कुछ हट के आ रही है। खबर ये आ रही है कि विपक्ष ने जस्टिस वर्मा के बारे में एक शिकायत की और उस शिकायत को जगदीप धनखड़ ने स्वीकार कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस वर्मा, मैं उस जस्टिस वर्मा की बात कर रहा हूं जिसके यहां नोटों की गड्डियां जली हुई मिली थी और प्रशासन ने आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसी को बात को लेकर विपक्ष घेरना चाहता था और विपक्ष ने उपराष्ट्रपति को आवेदन सौंपा। आवेदन स्वीकार कर, जबकि वर्तमान सरकार उसको स्वीकार करना नहीं चाहती थी, पर जगदीप धनखड़ ने अपने पदीय दायित्व का पालन करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने विपक्ष की नोटिस को स्वीकार किया। यह कदम सरकार को शायद प्रतिकूल न मालूम। केंद्र सरकार जो न्यायपालिका में सुधार और पारदर्शिता के प्रति दृढ़ नजरिया रखती है, इस प्रकरण को अपने नियोजित तरीके से आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उपराष्ट्रपति द्वारा विपक्ष के नोटिस को स्वीकृति देना सरकार समर्थित रणनीति से अलग दिशा में एक निर्णायक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। और जब ये निर्णायक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया, तब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धनखड़ द्वारा लिया गया निर्णय राजनीतिक और संवैधानिक संतुलन के लिहाज से भले उचित रहा हो, लेकिन इसमें उनकी अपनी स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लग गया। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार की असहमति के कारण उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू हो गई थी। इस बात को देखते हुए जगदीप धनखड़ ने अपने सम्मान को सलामत रखने के लिए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ या कुछ सोशल मीडिया और कुछ खबरों के आधार पर यह भी पता चला है कि उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। उन्होंने अपने सम्मान को कायम करते हुए इस्तीफा दिया। उसके बाद हम एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे। जगदीश धनखड़ वो कृषि मंत्री को बोल रहे हैं। अब आप उस इस्तीफे, उस वीडियो में धनखड़ की मुद्रा और बात करने का नजरिया जरूर काफी बात को स्पष्ट करता है और ये स्पष्ट करता है कि इस्तीफा किन परिस्थितियों में दिया गया। पूरी खबर वीडियो में भी देख सकते हैं।